तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 ऑन सेलिंग 1 पेन। तो एक शॉपकीपर है जो एक पेन जब बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? ₹1। ₹1 फ़ायदा होता है जब वो एक पेन बेचता है। एंड सफ़र्स ए लॉस ऑफ 30 पैसे ऑन सेलिंग 1 पेंसिल। और ₹30 उसको क्या होता है? लॉस क्या होता है? नुकसान। 30 पैसे नुकसान हो जाता है जब वो एक पेंसिल बेचता है। इतनी सी लाइन का जेमिनी, अगर वो 1 पेन बेचता है तो ₹1 क्या होता है? प्रॉफिट होता है, फ़ायदा हो जाता है। और अगर वो एक पेंसिल बेचता है तो उसको 30 पैसे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इन अ पर्टिकुलर मंथ ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। तो एक महीने में उसको कितना लॉस हो जाता है? ₹5 नुकसान हो जाता है। इन दैट मंथ, उस महीने उसने 40 पेन बेचे थे। ही सोल्ड 40 पेन्स। जिस महीने उसको ये ₹5 नुकसान हुआ उस महीने उसने 40 पेन बेचे थे। आपको ये बताना है कि उस मंथ में उसने कितनी पेंसिल्स बेची हैं। आपने याद रखना है उस मंथ में उसको क्या हुआ था? लॉस हुआ था। इट मीन्स उस मंथ में उसने पेंसिल्स ज़रूर बेची हैं। अगर सिर्फ उसने पेन बेचे होते तो उसको क्या हो जाना था? फ़ायदा होना था, सिर्फ प्रॉफिट होना था। लेकिन जहाँ पे लॉस हुआ इट मीन्स नंबर ऑफ पेंसिल्स उसने सोल्ड की है उस मंथ में। तो आपको बताना है कितनी पेंसिल्स बेची हुई हैं। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग 1 पेन, जब वो एक पेन बेचता है कितने फ़ायदा होता है उसको? प्रॉफिट ₹1। तो उसने कितने पेन बेचे थे उस महीने में? 40 पेन बेचे थे। अगर एक पेन बेचने पे ₹1 फ़ायदा होता है तो 40 पेन बेचेंगे तो कितने प्रॉफिट हो जाएगा? 40 प्रॉफिट हो जाएगा। ₹40 फ़ायदा हो जाएगा। प्रॉफिट जब भी वर्ड आएगा उसके लिए आपने क्या लिख देना है? उसे हमारे पैसे क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको क्या रखना है? उसको प्लस के साइन में रखना है। तो प्रॉफिट होने पे आपको क्या रख देना है? प्लस का साइन लगाना है, जिससे पैसे हमारे ज़्यादा होंगे। अब है नेक्स्ट था कि उसको लॉस कितना हुआ था उस महीने पर्टिकुलर मंथ में? ₹5। लॉस के लिए हमारे पैसे क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, इसलिए उसके साथ कौन सा साइन लगाना आपने? माइनस का। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? कुछ क्योंकि उससे जो हमारे अमाउंट होता है, जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज़ होते हैं, लॉस से कम हो जाते हैं, इसलिए लॉस के लिए आपने माइनस का साइन लगाना है। प्रॉफिट के साथ आपने प्लस का साइन लगाना है। किसी भी मंथ की आपकी टोटल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपको कितना प्रॉफिट हुआ प्लस अगर आपको कुछ लॉस हुआ है, दोनों को ऐड करके आपका डिसाइड होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर किसी मंथ में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा और लॉस कम हुआ है तो इट मीन्स जो रिज़ल्ट आएगा उस महीने आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। जैसे किसी मंथ में आपको ₹100 क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है और ₹20 का आपको क्या हो गया है? लॉस हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि आपको एक्चुअल में क्या हुआ है? 100 में से अगर लॉस के लिए माइनस का साइन लगाया हमने, प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन है, तो 100 में से 20 माइनस करके कितने हो गए? 80। तो कौन से आएंगे? प्लस के 80। इट मीन्स उस महीने आपको क्या हुआ है? टोटल प्रॉफिट ₹80 हुआ है। ₹80 आपको प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से अगर ₹100 आपका क्या हो जाता? लॉस हो जाता और ₹20 आपको अगर प्रॉफिट हो जाता तो इस केस में टोटल जो आना था वो किसके इक्वल था? 100 में से 20 माइनस हो जाने थे और इस बार बड़ा साइन किसके साथ है? 100 के साथ, इसलिए आना था -80। इसका मतलब उस महीने आपको क्या हुआ था? लॉस हुआ था। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि उस महीने आपको क्या हुआ? लॉस। और कितना हुआ? ₹80। इसी तरह से इस क्वेश्चन को निकालना है। तो प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड इक्वल टू टोटल लॉस होना था उस महीने, क्योंकि हमें पहले ही कहा है कि उस महीने क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब टोटल लॉस इसके बाद था लॉस कितना हुआ था? हमें प्रॉफिट पहले से मालूम है, प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है, इसलिए आपको लॉस इंकर्ड लेफ्ट साइड ही रखना है और प्रॉफिट वाले को राइट वाली साइड ले जाना है। तो टोटल लॉस प्रॉफिट वाली ये टर्म जब दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस के प्रॉफिट अर्न्ड हो जाएगा। कितना उसको फ़ायदा हुआ था? दूसरी साइड जाने पे माइनस में हो गए। अब लॉस कितना हुआ था? -5। उस महीने कितना नुकसान हुआ है? ₹5। और माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो करा है? जहाँ पे लॉस के लिए, पैसे कम होने के लिए। अब दूसरी साइड जहाँ पे आने पे क्या बन गया था? साइन माइनस के, इसलिए जहाँ पे लिख दिया माइनस।
और प्रॉफिट कितना हुआ था उस महीने 40 रुपये, इसलिए क्या लिखा 40। तो राइट साइड क्या बन रहा है -5 और -40 दोनों के साथ एक जैसे साइन हैं, इसलिए टर्म में क्या होंगी ऐड होंगी, और साइन वही आता है जो उनके साथ पहले आ रहा हो। दोनों के साथ एक जैसे साइन है इसलिए टर्म में ऐड हो जाएंगी। 40 में 5 ऐड करेंगे कितने होते हैं 45। जो साइन इनके साथ पहले आते हैं वही लिख देते हैं ऐड करने के बाद। तो आंसर कितना हो गया -45। इट मीन्स उस महीने उसको कितना लॉस हुआ -45 रुपये, 45 रुपये उसको क्या हो गया नुकसान हो गया। अब आपको मालूम है कि जब वो एक पेंसिल बेचता था तो उसको कितना लॉस होता था 30 पैसे, इसलिए ये जो हमारा आंसर रुपये में आया है, ये जो हमारा आंसर रुपये में है 45, इसको भी आपने चेंज कर देना किस में पैसे में। अगर 45 रुपये हो तो इसमें पैसे कितने होते हैं आपने याद रखना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो इसको भी फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो कितने हो गए -45 100 पैसे। क्या आ जाएंगे अब पैसे। ये क्या था रुपये थे और ये क्या बन गया अब पैसे। तो टोटल जो लॉस था वो था -45 रुपये लॉस हुआ था, और अगर पैसे में इसको कन्वर्ट कर दें तो इज़ इक्वल टू 4500, तो 4500 रुपये 4500 पैसे इसको क्या हो गया था लॉस हो गया था, नुकसान हुआ था। रुपये से कन्वर्ट किया सिर्फ पैसे के लिए, और 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, इसलिए 45 रुपये में कितने होंगे मल्टीप्लाई कितना 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 4500 पैसे। हमें गिवन था कि अगर एक पेंसिल सोल्ड करें, अगर एक पेंसिल को बेचें हम तो कितने पैसे नुकसान होगा 30 पैसे। अब हमें मालूम करना है, यहाँ पे यूनिट का मालूम है, हमें ज़्यादा का भी मालूम है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पेंसिल कितनी सोल्ड की थी, एक्चुअल में नंबर ऑफ पेंसिल कितनी बेची थी अगर इसको इतना नुकसान हुआ है। आपको टोटल लॉस कितना हुआ वो लिखना है और डिवाइड कर देना है जब एक पेंसिल बेचने पे कितना लॉस होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो लॉस आया वो है 4500 पैसे, और एक पेंसिल बेचने पे कितने होते हैं 30 पैसे। ऐसे भी जब डिवाइड करने हों टर्म में, उनके जो यूनिट होते हैं वो क्या चाहिए सेम चाहिए, जहाँ पे भी पैसे यूनिट है और डिनोमिनेटर में क्या पैसे यूनिट है। अगर जी आप 45 लिखोगे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के यूनिट्स क्या चाहिए सेम चाहिए। तो पैसे से पैसे जे कैंसिल हो गए, एक जे और जे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गए 4 5 0 और नीचे आ गया 3। तो 450 जो है इसको डिवाइड करना है, तो 45 लिखा है पहले, इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो 53 जा कितने होते हैं 45, आगे एक जीरो है तो इसके साथ भी क्या लगा दो एक जीरो लगा दो, तो आंसर कितना बन जाएगा 150। तो इनको डिवाइड करेंगे 4500 को अगर 30 के साथ, तो आंसर कितना आएगा 150। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी सोल्ड की थी उसने, कितनी बेची थी कि जिस पे उसको 45 रुपये लॉस हो गया था, तो वो थे 150 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल बेची थी उसने 150 पेंसिल्स बेची थी उस महीने में, जिसमें उसको कितना नुकसान हुआ था 5 रुपये। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि एक पेन को जब बेचे कितना प्रॉफिट होता है 1 रुपये, तो 40 पेन को बेचेंगे कितना होगा 40 रुपये। इसके बाद था प्रॉफिट के साथ आपने क्या लगा देना साइन, प्लस का साइन लगा देना। टोटल लॉस कितना था उस महीने 5 रुपये था, और लॉस के साथ क्या साइन लगा देना -5। तो टोटल लॉस किसके इक्वल होता है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ उस महीने, आपको कितना लॉस हुआ, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो आप ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा तो उस महीने क्या होना, आपको टोटल जो आपका रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट में होगा। अगर आपको लॉस ज़्यादा हुआ है तो उस मंथ का जो रिजल्ट होगा उसमें आपका क्या होगा लॉस, आप नुकसान में रहे होंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट ऑन प्लस लॉस इंक्योर्ड इक्वल टू टोटल लॉस। तो लॉस किसके इक्वल होगा, टोटल लॉस जो हमें दिया हुआ है माइनस कर देना है प्रॉफिट। तो टोटल लॉस है -5 और प्रॉफिट कितना है -40, तो दोनों किसके इक्वल हो गए 45। अब आपको मालूम है कि आपका जो रिजल्ट है 1 पेंसिल के लिए वो पैसे में, इसलिए आप चाहे तो इधर ही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रुपये एक बार कन्वर्ट करना हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर कितना आ गया 4500 पैसे। इतना आपको लॉस हुआ था उस मंथ। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी सोल्ड की होंगी, इसको कर देना आपने टोटल कितना लॉस हुआ है डिवाइड कर देना है जब एक पेंसिल बेचने पे कितना लॉस होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 150 पेंसिल्स। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी सोल्ड की हैं उस पर्टिकुलर मंथ में 150। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 4th सॉल्व हो जाता है।